बड़ी खुशखबरी दी है लीजा ने। इतना ख्याल रख रही हैं। मजा आ रहा है ना, तुम खाक चटवाऊंगी। सिकंदर की जिंदगी उस दिन बदल गई थी। कंपनी में जो कागजात और सबूत अलीजे ने सबके सामने रख दिए थे, उससे उसे जबरदस्ती वहां से हटाना पड़ा। उसकी सारी ताकत और अधिकार छिन चुके थे। उसकी आंखों में नफरत की आग थी, दिल में बदले की चिंगारियां दहक रही थीं। उसने ठान लिया था, जो उसे गिराकर गया है उसे वो मिटाकर ही दम लेगा। उस रात अलीजे दफ्तर से घर लौट रही थी, तभी एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। नकाबपोश लोग उतरे और बिना एक शब्द कहे उसे जबरन गाड़ी में धकेल दिया। ड्राइवर को बेरहमी से पीटकर वहीं बेहोश छोड़ दिया गया। अलीजे ने चीख कर मदद मांगी, मगर रात की खामोशी ने उसकी आवाज निगल ली। घर पर नौकरानी घबराकर हमजा को फोन करने लगी। साहब, अलीजा अभी तक घर नहीं आई। ये सुनते ही हमजा के दिल पर घबराहट का तूफान टूट पड़ा। अलीजा के आने वाले नन्हे मेहमान की फिक्र और बढ़ गई। वो तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे टूटी हुई गाड़ी नजर आई। ड्राइवर लहूलुहान बेहोश पड़ा था। टूटी आवाज में उसने बताया, कुछ गुंडे आए थे, अलीजा को उठा ले गए। हमजा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और लोकेशन ट्रेस करवाकर सीधा उस पुराने बंगले की ओर दौड़ा। पुलिस वहां पहुंची। कुछ गुंडे भाग निकले, कुछ भिड़ गए। हमजा ने एक को दबोचा और गुस्से में पूछताछ की। कांपते हुए उसने जवाब दिया, हमें सिकंदर साहब ने भेजा था। थाने में जब शांति से पूछताछ हुई तो एक एक राज खुलता गया। हफीज साहब की मौत और दूसरी गहरी साजिशों के पक्के सबूत सामने आ गए। पुलिस के पास सबूत इतने मजबूत थे कि सीधी कार्रवाई करनी पड़ी। सिकंदर को उसी रात उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसका घमंडी चेहरा अब हथकड़ी में सिकुड़ा हुआ था। अंदर उस बंगले में अलीजे को एक छोटे कमरे में बंधा पाया गया। हमजा ने तुरंत उसे बाहों में उठाया, लेकिन अलीजे की तबीयत बिगड़ने लगी, सांस रुकने लगी। बिना एक पल घंवाए उसे अस्पताल ले जाया गया। इस बीच जब हमजा ने फोन और गुंडे का बयान फरीद हमदानी को सुनाया, उनका गमस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, इस घर की बेइज्जती का हिसाब देना होगा सिकंदर। और उसी वक्त उन्होंने अरीशा से कहा, अब तुम्हारा इस घर में रहना मुमकिन नहीं। अरीशा को घर छोड़ना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने हमजा से कहा, कंग्रेचुलेशंस, आपके घर एक बेटा आने वाला है। अरमाइन, जो पहले अलीजे को गलत समझती थी, आंखों में आंसू लिए उसके पास आई। बेटी, मैंने तुझे बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दे। अलीजे मुस्कुराई, अम्मी अब सब ठीक है। उधर जेल में सिकंदर अकेला बैठा था। अदालत में सबूत इतने ठोस थे कि जज ने उसे सख्त सजा सुना दी। उसका सारा घमंड टूट चुका था। अब उसके पास बस पछतावा बचा था। घर वापसी पर जश्न का माहौल था। रिश्तेदार और पड़ोसी सब खुश थे। अलीजे और हमजा के चेहरों पर शांति थी। जिस घर ने दर्द झेला था, अब वहां एक नई रोशनी आने वाली थी। फरीद हमदानी मुस्कुराकर बोले, जुल्म का हिसाब हो गया, अब इस घर को फिर से सजाएंगे।